आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कसूर। ऐसे ना जाने कितने ऐसे दुनिया में रिश्ते हैं, लेकिन उनको खुद ही नहीं पता। लोग सिर्फ एक सवाल बन के रह जाते हैं कि मेरा कसूर क्या था, मैंने से कौन सा अपराध कर बैठा या कर बैठी। लेकिन वो सवालों को लोग ढूंढते ढूंढते पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, लेकिन पता तक नहीं चलता है। सो मेरे दोस्तों, मैं इसी विषय पर, एक महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों के बीच में मैं बात करने जा रही हूँ। और मैं कहीं बाहर से नहीं, मैं अपना अनुभव, अपने जीवन का जो दौर, और मैंने अब तक अपने जीवन में जो भी अनुभव मैंने की हूँ, मैं अपने दिल की बातें अपने दर्शकों तक मैं पहुँचाने की यूट्यूब के माध्यम से बस एक छोटी सी प्रयास करती हूँ। और आप सबका भी बहुत सारा प्यार मुझे मिल रहा है, मैं इसके लिए मैं आभारी हूँ। और मैं धन्यवाद देती हूँ आप सबको। रिश्तों का घर ईआर चैनल में मैं आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, कसूर। आप लोगों के भी जीवन में कहीं ना कहीं आप लोगों के भी जीवन में ये चीज़ें हुआ होगा। ऐसे बहुत से रिश्ते हैं, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे दोस्तों का हो, चाहे दोस्ती का रिश्ता हो, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे भाई बहन का हो। कोई भी अनोखा रिश्ता, क्योंकि हर एक रिश्ता बहुत ही अनमोल होता है। और हर एक रिश्ते का एक अलग ही स्थान होती है। हर एक रिश्ते के एक अलग एहसान ऐसा स्थान होती है। तो कसूर, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी के साथ बहुत कुछ अच्छा करते हैं। हम हमेशा कोशिश करती हूँ, मतलब कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं किसी के साथ कोई भी ठोकर का कारण ना बनूं। मैं किसी के लिए भी ठोकर का कारण ना बनूं। मैं हमेशा कोशिश यही करती हूँ कि मैं हर एक के साथ, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे नाते हो, चाहे अपने हो, चाहे पराए हो, मैं हर एक के साथ में क्या करूँ, एक भलाई करूँ, एक अच्छा चरित्र में रखूँ सबके साथ, एक अच्छा प्रेम का संदेश रखूँ सबके साथ। लेकिन कभी कभी एक ऐसे रिश्ते में हम, कभी कभी ऐसे रिश्तों में बंध जाते हैं, या फिर हम ऐसी जगह पर, या हम हो पहुँच जाते हैं कि इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी, अपना इंसान अगले को दिया है, पूरी ज़िंदगी इंसान अगले के साथ अच्छा व्यवहार किया है, अच्छा बर्ताव किया है, उसके साथ हमेशा भलाई किया है। लेकिन उसका कसूर, यानी हमेशा दोष लगाना, ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये रिश्ते की एक अच्छी पहचान नहीं है, दोष लगाना। क्योंकि उसने क्या, उसका अगले के क्या कसूर है कि इंसान इतना बड़ा निर्णय ले लेता है, या बहुत ही बड़ा फैसला इंसान कर बैठता है। उसका कसूर क्या है? इंसान का ये अधिकार बनता है, ये इंसान का राइट है कि अपने रिश्ते में क्या है कि वो पूछ सके, या वो पूछ सके, या जान सके कि भाई इतना बड़ा निर्णय इंसान क्यों लिया है, उसका कसूर क्या है, उसने अपराध क्या किया है, उसकी गलती क्या है। कभी कभी इंसान बेवजह क्या है कि अपने रिश्ते को ख़त्म कर डालता है, बेवजह। जो इंसान आपके साथ कंधे में कंधा मिला के चल रहा है, जो इंसान आपके दुख सुख का साथी बना है, जो इंसान अपना सब कुछ छोड़कर आपके पास वो चला आया या चली आई है, मैं मेल फीमेल में सबकी बात कर रही हूँ। जो इंसान आपको अपना जीवन समर्पित कर दी है या कर दिया है, तो क्या उसने आपको अपना जीवन समर्पित किया है, आप पर भरोसा किया है या की है? क्या इंसान प्यार करना कोई कसूर है? आप रिश्ते प्यार से ही बनते हैं, भरोसे से बनते हैं। आप उसकी हर एक छोटी बड़ी, क्योंकि हम औरतें, और हम सबकी बात मैं कर रही हूँ, मैं मेल फीमेल सबकी, कि हम इंसानों के साथ क्या है कि पहचानने में गलती कर बैठते हैं। और हम तो अपना 100% अपने रिश्ते में हम देते हैं। हम क्या है कि अपने रिश्ते में 100% हम देते हैं, लेकिन ये अब तक ये नहीं पता चलता है कि कसूर क्या है। क्योंकि अगले का रिएक्शन से पता चलता है, अगले का रिएक्ट से पता चलता है। अगला, आप सोचिए कि जिस इंसान के साथ आपका जीवन व्यापन है, अगर वही इंसान आप पर दोष लगाए, वही इंसान आपको अपना अपराधी समझे, वही इंसान आपको तिरस्कार करे, तो फिर वो जीवन
बहुत ही शांत हो जाता है। और वो जीवन में एक ऐसा, जैसे पेड़ में पत्ते होते हैं और जैसे ही हवा लगती है तो वो टूट के गिर जाते हैं या बिखर जाते हैं। अगर आप देखे होंगे कि सड़कों पे कैसे पत्ते बिखरे पड़े रहते हैं, वैसे हम भी बिखर जाते हैं। आपका खामोशी, क्योंकि इंसान इतना खामोश हो जाता है ना, कि इंसान ये सोचता है अपने मन ही मन में, ये इंसान सवाल करता है। मैं तो करती हूँ, मैं तो अपने जीवन में, मैं अपने मन ही मन में सवाल करती, क्योंकि वो मुझे चैन से बैठने नहीं देती है कि मेरा कसूर क्या है। मैंने ऐसी क्या गलती कर दी हूँ, मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दी हूँ कि आज वो इंसान मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। मैं ये चीज़ ढूंढती हूँ, ये चीज़ मैं ढूंढती हूँ। तो आपके भी कहीं ना कहीं आप लोगों के भी जीवन में कुछ ना कुछ इसी तरह से आप लोग भी इस चीज़ का शिकार हुए हैं या शिकार हुई हैं। मैं सबकी सम्मान करती हूँ, मैं सबकी बहुत बहुत सम्मान करती हूँ, और मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूँ। और मुझे किसी के खिलाफ जाने की, मुझे मेरी आत्मा, मुझे मेरी ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देती। क्योंकि हर इंसान अपने जीवन का उसका राइट बनता है वो अपने जीवन का व्यापन करने के लिए। लेकिन जो अच्छे लोग अगर आपके साथ मिल जाते हैं, और अच्छे लोग जो आपके साथ अच्छाइयाँ करते हैं, लेकिन उसके बदले में आप उन्हें दोष लगाते हैं, उसके बदले में आप उन्हें अपना अपराधी मानते हैं, आप उसके बदले में आप उन्हें कहते हैं कि मेरा जीवन तुम्हारे आने से खराब हुआ, ये एक दोष होता है। जो इंसान जिस रिश्ते को निष्ठा के साथ इंसान निस्वार्थ के साथ आपके साथ निभा रहे या निभा रही हैं, और बदले में ये शब्द मिले कि तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया या क्यों, तो ये जो चीज़ें हैं वो इंसान को रहने नहीं देती है। तो मेरे प्रियो, मैं यही आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि कसूर इंसानों का, किसी को ऊपर कोई भी आरोप या कोई शब्द ऐसा बोलने से पहले आप खुद तराशिए और खुद उसको देखिए और जांचिए कि वाकई इनकी गलती है कि नहीं है। क्योंकि बेगुनाह रिश्ते, ऐसे बहुत से बेगुनाह रिश्ते हैं कि जल जाते हैं जो जल जाते हैं, और बिल्कुल भी बगल के आदमी का फ़र्क भी नहीं पता चलता है कि मेरे एक शब्द से अगले के ऊपर क्या बीत रही है, मेरे एक ऐसे व्यवहार से अगले के जीवन पर क्या बीत रही, वो इंसान कैसे है। सो मेरे प्रियो, क्योंकि ये शब्द ऐसी है कसूर, क्योंकि ऐसे बहुत से, इस शब्द से बहुत से ऐसे लोग पीड़ित रहे होंगे या रही होंगी। तो मैं यही कोशिश आप लोगों के बीच में करने की एक छोटी सी प्रयास रहती है कि इन शब्दों को कोशिश करें कि मिलकर और बैठकर इसे सॉल्व करें, और बैठकर और इन चीज़ों को आप दूर करें, और आप लोगों का रिश्ता बहुत ही खुशहाल रिश्ता हो, और बहुत ही खुशहाल और बहुत ही आशीष भरा रिश्ते हो। सो थैंक यू आप सबको, आपने अपना वक्त दिया इसके लिए। सो थैंक यू आप सबको, और इस संदेश को आप सब लोग इसे खूब शेयर करें। सो थैंक यू आप सबको।